हुक्के की गुड़गुड़ और ताश की बाजी, ताऊ किससे खफा और किससे राजी। जात पात और धर्म की सत्ता, ये सब बातें अब हो गई माजी। विकास तरक्की सड़क रोजगार, अब ये बातें हैं ताजी ताजी। नमस्कार, अब आप पहुंचे हैं हम बागपत जनपद के निनाना गांव में और यहाँ पर ये हुक्का चौपाल सजी है, ताऊ ताश खेल रहे हैं। और ये जो बुजुर्ग हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कितनी सरकारें, कितनी सत्ताओं को आते जाते देखा है। इन्होंने दशकों दशक इस देश को देखा है, इस बागपत को देखा है, इस उत्तर प्रदेश को देखा है। पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा, इसको, इसकी नस नस को ये जानते हैं, इसकी रग रग से ये वाकिफ हैं। तो अब सत्ता एक बार फिर से परिवर्तन का समय है, तो ये सत्ता बदलने के लिए वोट करेंगे या फिर हैट्रिक के लिए वोट करेंगे, ये आज इनसे समझेंगे और उसका कारण भी जानेंगे, क्योंकि इन्होंने हर दौर को देखा है। और देश के उस बदलते हुए दौर में आज हम यहाँ हैं, तो यहाँ इस दौर में ये देश को विकास के राह पर देख रहे हैं, क्या प्रगति के राह पर देख रहे हैं, या फिर एक दशक पहले 2014 से पहले जो स्थितियां थीं वही स्थितियां आज भी बरकरार हैं। देश कितना बदला है, बागपत कितना बदला है, ये आज यहाँ से समझेंगे। तो राम राम सभी को। तो क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? इसी की आनी चाहिए। क्यों? उन्होंने तो वामपंथी विचारधारा लागू कर रखी थी देश में, अंग्रेजों ने उसी के लाइन पर चल रहे थे, अपनी संस्कृति खत्म कर रखी थी। संस्कृति वापस तो आने लग रही, तो संस्कृति वापस आओगी, देश का विकास बनेगा और चरित्र बनेगा। अरे बालक पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो शिक्षा में भी तो परिवर्तन कर दिया ना इन्होंने। हाँ, जब शिक्षा होगी सब कुछ होगा, विकास भी होगा, राज भी होगा। अच्छा, एक और बात बागपत को खास बनाती है कि ये चौधरी चरण सिंह की आज धरती है और यहीं से एक सत्ता का उन्होंने शुरुआत की, उनकी कर्म भूमि ये कही जाती है। और यहीं से एक लोकल नेता के तौर पर उठकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। और आज जयंत चौधरी आरएलडी जो है वो एनडीए में उसका मिलन हो गया है, तो उसका कितना असर होगा इन चुनावों में वो भी समझ लेते हैं। बाबा, क्या लगता है, आरएलडी अब मिल गई है एनडीए के साथ, कितना फायदा इस चुनाव में होगा? एक तरफा चुनाव होगा। हाँ? एक तरफा। और अखिलेश साहब का क्या होगा? उसका यहाँ कोई नहीं। हाँ? जमानत जब्त होगी उसकी, तो जमानत जब्त होगी, कहते हैं कि तेरा यहाँ कोई नहीं। वो गीत के बोल मुझे याद आ गए। अखिलेश कुछ नहीं है, वे उधर पूरब साइड में काम करें, पश्चिम यूपी तो देखा है नहीं, पेड़ काट ले जाए इधर से। ये सब पूरे इंडिया का विकास कर रहे, देखो इनमें भी किसान की कम सोच रहे हैं लोग। ये जो बीजेपी है, किसान को 20 रुपए दिया गन्ने का रेट, जबकि 6 करोड़ लोगों को रोजगार है गन्ने से। एक मात्र गन्ने की फसल ऐसी है, बढ़ना चाहिए, 400 के पार होना चाहिए। किसान परेशान है इस बात का, किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये अगर पश्चिमी यूपी का इलाका और इस इलाके की बात करें तो गन्ने पर बहुत निर्भर करते हैं ये लोग। और गन्ने की खेती को लेकर, गन्ने की रकम को लेकर, उसकी कीमत और लागत, ये हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार भले ही है और समर्थन भी है, लेकिन इस चीज़ को लेकर सरकार से नाराज़गी भी है। किसकी सरकार बनेगी 24 में, किसको वोट करोगे? 24 में सरकार जयंत की बनेगी। और बीजेपी के साथ मिलने का फैसला सही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। पिछली बार तो नई कांग्रेस के साथ जमा नहीं काम। हाँ जी, ठीक है। कितनी सीटें आएंगी ताऊ, कितनी सीटों की बात हो रही है? ठीक आवेंगी, इनकी सीट ठीक निकलेंगी, ज़्यादा सारी सीट इनकी निकलेंगी। राहुल गांधी की तो निकलेंगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कामयाब रहेगी। जो चौधरी जयंत के मिलने से पूरे किसान समूह उसके साथ हैं, उसके साथ होने से बीजेपी को पूरा लाभ मिलेगा। जो पश्चिमी यूपी के किसान धरने पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, शंभू बॉर्डर पे जाते हैं, सिंगू पे जाते हैं, उनका क्या, वो बेचारे नाराज हैं, दुखी हैं? सब जो चौधरी साहब बीजेपी के गैल मिल गए, तो हम सब बीजेपी के गैल मिल गए। अच्छा। हाँ, तो ताऊ, क्या लगता है, अगर जैन साहब ना जाते तो फिर तो बीजेपी के साथ होता है ये गांव, या आप? हम तो जयंत के साथ ही होते। जयंत तुम वहाँ जाओ या यहाँ रहो, इसी के साथ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें इस इलाके की, बागपत की, तो यहाँ अगर वोट बैंक की मैं बात करूँ तो जाट वोट बैंक
और मुस्लिम वोट बैंक मेजॉरिटी में है, उसके बाद 36 बिरादरी आती हैं। लेकिन अगर बात वोट बैंक की की जाए तो मेजरली जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक जो साधने की कोशिश तमाम पार्टियों की रहती है। तो क्या लगता है क्या माहौल बनेगा इस बार चुनाव में? बाजी का क्या माहौल जा रहा है, कौन जीत रहा है? माहौल तो बेटा ऐसी है, अब हमारे इस 2 जिलों का तो हमें पता, मुजफ्फरनगर और बागपत, इनमें जो है शामली, इनमें 3 में पार्टी खत्म है। हाँ, सब जयंत के साथ है, बीजेपी के साथ कह लो चाहे। हाँ, जयंत के आने से इन 3 जिलों में पार्टी खत्म होगी। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का उत्तर होगा, जो कुछ होगा मुझे पता क्या होगा। कांग्रेस अखिलेश का तो कोई भी मानना नहीं है, कोई भी मानना नहीं, बिल्कुल भी किसी भी बिरादरी, और अखिलेश का तो बिल्कुल है ही है नहीं। तो क्या लगता है? हंसी तो कह रही है खुश हो, ठीक लग रहा, सरकार भी ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ठीक तो थी नहीं, पर जयंत मिल गया ठीक होगी। आप एक युवा हैं, एक नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि बागपत को आपने कितना देखा है और आज बाकी जिलों से अगर आप इसको कंपेयर करें, बाकी लोकसभा सीट से कंपेयर करें, आसपास के यूपी के इलाकों से कंपेयर करें, तो कहाँ खड़ा पाते हैं इसको रोजगार के मामले में, विकास के मामले में? रोजगार बतेरा जी बागपत जिले में, नौकर हो रही है, बालक बतेरे, सारा काम हो रहा, तरक्की हो रही है, रोड बन रही है बढ़िया, 10 मिनट में चले जाए आदमी बढ़ो, ये बतासा काम हो रहा है। पहले लग जोड़ थे तो 2 हाथ के, ये बतासा हो रहा जी, बढ़िया काम हो रहा। वोट किसको दोगे? 24 वोट जयंत को देगी। जयंत को दोगे? तो जयंत ने ठीक किया बीजेपी के साथ जाके? हाँ बढ़िया, बढ़िया। कांग्रेस के साथ नहीं कुछ नहीं मिला, कांग्रेस में नहीं मिला, अखिलेश में नहीं मिला, के मिला हारते यार बेचारा, ये जीत तो जाएगा। ये माहौल बदल जाएगा कि बीजेपी से किसान नाराज थे? हाँ बदल जाएगा, बदल जाएगा, पर एक ही कमी है, गंडे का भाई मंदा है, गंडा ही मंदा है, और तो सब ठीक ही कर रही है। हाँ, और गन्ने का भाव कितना मांग रहे किसान? 400 तो चाहिए कम से कम। 400 सीटों के साथ साथ 400 भाव भी चाहिए हैं? हाँ, किसको वोट दोगे 24 में? वोट हाँ, जो एनडीए है हमारा, उसके आदमी को वोट देंगे। अच्छा, उसका नाम राजकुमार सांगवान है, उसको वोट देगा सारा गांव में सब जनता। यहाँ 2 ही तरह के वोटर हैं, या तो बीजेपी के या लोकदल के, दोनों एक जगह हो गए तो वोट सारे ज़्यादातर सब उसी की होंगे। तो देखिए मौजूदा सांसद की अगर बात करें तो सत्यपाल सिंह हैं, 2014 से वो यहाँ पर कार्यरत हैं, सेवा कर रहे हैं, और इस बार जो है वो आरएलडी के जो है वो उम्मीदवार मैदान में हैं, राजकुमार सांगवान। क्या लगता है तो किसको वोट करेंगे? हम तो चौधरी साहब से और चौधरी चरण सिंह से लगा के, और चौधरी अजीत सिंह, और हमारा जयंत चौधरी आ गया, जहाँ वे जाएंगे उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हें वोट देंगे, चाहे वो कहीं गिरवाओ वोट। वोटर वहाँ जाएगा जहाँ जयंत कहेगा। अच्छा, ये लोकदल है, 400 खापों की पाक बन रही, इसका ये चौधरी चरण सिंह से भी बड़ा चौधरी है, उसके कहने पर वोटर उसके साथ चलेगा, किसान उसके साथ चलेंगे। क्या लगता है सर इस बार क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पे? जो हमारे लीडर ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। अच्छा, आरएलडी का एनडीए में जाना, ये एनडीए के लिए कितना बड़ा फायदा और आईएनडीआईए के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? ये लगभग कम से कम 14-15 सीटों पे इंडिया को नुकसान है। एक तरफ वो पार्टी है जो किसानों के हित की पार्टी मानी जाती है, आरएलडी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको लेकर ये नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है कि वो किसानों की एंटी पार्टी, किसान नाराज हैं, ये है वो है। तो ऐसे में कोई मजबूरी रही कि जयंत चौधरी को उधर जाके मिलना पड़ा? ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है? ये राजनीति का ये हिस्सा है कि हम सत्ता पक्ष के साथ रहकर अपने काम करा सकते हैं। भाई लोकदल है, गठबंधन पहले से होते आए और आगे भी होंगे, वो तो जनता के, किसान के हित के लिए ये चौधरी साहब ने निर्णय लिया। किसानों के लिए गन्ने की वो समर्थन मूल्य ले, मैं हाँ, क्यों प्रेशर बनेगा इस बात का? भाई वो जहाँ अभी सुनवाई नहीं हो रही थी, कम से कम सुनवाई तो होगी। 24 में क्या है तो आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी, चाहे बात 29 की हो, अगर इनका गठबंधन बना रहा। हम जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की जो नीति है वो किसान के पक्ष की नीति है। गठबंधन जो हुआ कुछ शर्तों पे हुआ, इसमें जयंत चौधरी अपनी जो किसान मजदूर के फेवर की बात करते थे, उसी उसूलों पे अपनी पार्टी और जयंत चौधरी जी चलाएंगे। उनका निर्णय बहुत अच्छा है। एक तरफा यहाँ पे आरएलडी की जीत है, जयंत चौधरी जी अच्छे लीडर हैं,
यहाँ के लोगों को गन्ना का रेट भी तो चाहिए, लेकिन गन्ने के रेट से ज़्यादा जयंत चौधरी चाहिए। इनकी मांग है कि हमारा नेता बना रहना चाहिए। तो सत्यपाल साहब ने काम कुछ कितना किया है 10 साल में? मुझे नहीं पता कितना करे, मैं तो वैसा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो पत्तू पूछे किसको करोगे? वोट तो बस की उसके है ही जेंट्स की, यहाँ तो हाँ सबकी जेंट्स की वोट है। हाँ तो काम कुम का नहीं पता हमें, कोई करो या ना करो, मजा है इससे को। मैं बिना लिखा पढ़ा मानस हूँ। यहाँ उन्हें कुछ नहीं करे, सतपाल ने अपना घर बनाया, कुछ नहीं कराया उन्होंने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया है सत्यपाल सिंह ने। हाँ, काम तो क्या है, ऐसी तो कोई बात नहीं, काम ना किया। क्या काम किया है? अरे बावले में जीआईसी बनवाया और यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनवाया। सतपाल सिंह ने काम किए बहुत घने, जैसे रोड, सारे रोड बनवाए, ये सारे रोड जितने भी बनवाए, और जो वहाँ सरकारी विद्यालय बनवा रखा बावली में, और जो भी कुछ जो भी हो सका क्षेत्र में वो सारे काम करे सतपाल सिंह। हाँ, ये तो आज लालन जी के आदमी सारे तो एक तरफे बोल रहे हैं सारे। एक बैंक की घोषणा कर गया था, उनको 99 में बैंक खुलवाएंगे, ठीक है ना। आज तक वो आया नहीं गांव में, बैंक तो जब आज तक वो गांव में ही नहीं आया। सतपाल सांसद साहब ने बहुत अच्छा काम करा है, रेल का दोहरीकरण कराया, रोड सब ठीक कराए, और बावली में कॉलेज बनवाया, बहुत काम करे सतपाल जी। तो कह रहे हैं कभी आके नहीं खड़े हुए। ये बोलते हैं, ये उस खिलाफ तो बोलते हैं मास्टर जी, गलत बात। यहाँ ना होंगे तो आवे भी है, सारा काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजली की लाइन तो बनवा दी, जगह छुड़वा रखी, बनेगी वो बनेगी, दोहरीकरण होगा उसका, बिजली बनेगी, उससे बिजली की लाइन चालू कर दी। पहले आवे थी कोयले वाली, उसकी डीजल वाली, दिन में बिजली मिलती है किसानों को, सुबह 8 बजे आती है, 6 बजे भागती है। काम सरकार ने करे, ये आदमी हम जेंट्स के हैं, जेंट्स साहब को वोट देंगे, पर काम उन्होंने नहीं करा। तो जैन साहब तो अब एनडीए के हो गए ना। हाँ कोई बात नहीं, जेंट्स साहब हम भी एनडीए के, हम भी तो एनडीए के हैं। दोनों पार्टी अब एक जगह होगी। वो तो समय नहीं लग गया कुंभ के बिछड़ों को? समय लगा है, जैसा हरिद्वार बिछड़ गए तो मिलने में टाइम नहीं लगेगा, 10-20 साल लग जा। अब दोनों भाई मिल गए, बीजेपी और जयंत चौधरी आरएलडी। दोनों के वोटर ना मिल पा रहे हैं, दोनों के वोटर ना मिल पा रहे हैं। एक कह रहा सत्यपाल सिंह ने कोई काम नहीं किया, जयंत चौधरी को वोट नहीं देंगे। पूछो आप, जयंत चौधरी को वोट दोगे? देंगे, जयंत चौधरी को वोट देंगे। वे नलके को चलाएंगे, चलेगा नल और खिलेगा कमल। अच्छा हाँ जी, चलेगा नल और खिलेगा कमल। हाँ, हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हम वोट दे रहे हैं नलके को। डुबो देंगे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, इतना नल चलाएंगे, बुजुर्ग और युवा इनको डुबा देंगे। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ये तो घबरा रहे कि क्या कैंडिडेट उतार दिया। हमारे राजकुमार सांगवान क्षेत्र का विकास भी कराएंगे, जयंत चौधरी का आशीर्वाद है उनके सिर पे, और हम जयंत चौधरी के आरएलडी के गठबंधन के कट्टर समर्थक हैं। राजकुमार सांगवान से कितनी उम्मीद है? हमारे गांव में सतपाल ने लुहारे का हो जी घोषणा में 3 लाख रुपए दिए, और भी करे काम बदला हमारे गांव में, कहीं काम करे सतपाल ने जी। 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? जयंत को बनाओगे, जयंत को। जब 24 में प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे, उसके साथ गठबंधन है जी। मोदी को बनाओगे जी, मोदी को ही बनाओगे, मोदी को ही। मोदी की गारंटी पे इतना भरोसा है? बता, हमें भरोसा यूँ है, मोदी बनागा, चाहे यहाँ कैंडिडेट कितने ही आ लियो, विपक्ष के भी आ लियो, ये जी बिहार आ दे, कि सत्ता इनकी है। सरकार भी हमारी तरफ है और हम सब भी उसके साथ हैं, उसमें आपका ये सरकार भी हमारी तरफ है, हम तो लट लेके जाएंगे। चलेगी, आपका कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। 5 लाख वोट से जीता का। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? देखो जी, जिसे हमारा नेता बनाओगा हम तो उसे प्रधानमंत्री मान लेंगे, बस। हमारी तरफ से जयंत चौधरी है, जिसे चाहे बनाओ। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, किसको बनाएंगे? तो मोदी है ही, और कौन बनाने लग गया? हम तो जो कर चले हुए ऊपर चलेंगे, नहीं चले जाओ, और के गांव में क्या सी वो बात हो गया, ये कोई बात नहीं थी। जो हो चुका। आप तो बिछड़े मिले हैं, क्या कुंभ के मेले में मिले? कुंभ के मेले के ये तो भाई हैं, बीजेपी और आरएलडी भाई तो हैं। हाँ बहुत देर हो गई ना पहचानने में। वो तो हो जाएगा कभी कभार, हाँ वो तो समय की मार है। लेकिन आप एक चीज को देखो, ये मिले, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हुआ, हमारे जयंत चौधरी जी सब बिरादरी को जोड़ के चल रहा। अब उन्होंने एक विधायक था उनका दलित वर्ग का, उसको पूरे यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाया। उनको एक कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को इन्होंने टिकट दिया जिसको कोई जानता नहीं था,
आप भी लोकदल ज्वाइनिंग करो, आपका भी नंबर आ सकता है कभी न कभी। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? वे तो जबरदस्ती अपने आप ही बनेंगे। हमारा बहुमत हो तो हम ही ना बन जाएंगे। हमारा बहुमत तो नहीं होता। हम समर्थन, अगर जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी समर्थन कर दे तो हम तो जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बन जाए। अगर मोदी साहब जयंत चौधरी को कर दे समर्थन तो ये जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। कौन बनेगा तब प्रधानमंत्री 24 में? मोदी बनेगा। कोई और ऑप्शन ना है? कुछ नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं, मोदी ही बनेगा। हाँ वही बनेंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री तो 24 में कौन बनेगा? मोदी बनेगा। तो हुक्के की गुड़गुड़ और ताश की इस बाजी के साथ बागपत की आज की ये चौपाल जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ के ये जो बुजुर्ग हैं ये जब चर्चा करते हैं और सोचते हैं देश के भविष्य के बारे में, चुनाव के बारे में, 2024 में प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे उसके बारे में, तो क्या कहाँ जाकर इनकी सोच ठहरती है ये हमने आपको बताया। तो 2024 में बागपत के मुद्दे क्या रहेंगे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की सड़क, यहाँ के विकास को लेकर बात हमने आज यहाँ के लोगों से की है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो बात हमने आप तक पहुंचाई। और मोदी पर देश का मूड क्या है ये लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग राज्यों में पहुंचकर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, उनका विजन क्या है और उनके विजन के साथ जनता का विजन कितना मिलता है ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।